बल्क, ब्लॉक और कॉर्पोरेट बुकिंग की बातें। इन दिनों ये शब्द आप सुन रहे होंगे, काफी शोर हो रहा है और बातें हो रही हैं तरह तरह की। ऐसा कहा जा रहा है कि जिन फिल्मों की ज्यादा कमाई हो रही है वहां कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही है, और कहीं न कहीं आशय यह है कि यह अच्छी बात नहीं है, यह अनैतिक है, यह वाजिब नहीं है। बात आगे करो इसके पहले मैं चाहूंगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दूसरों को बताएं। साथ ही बाय मी कॉफी लिंक पर जाकर अगर मेरे लिए कॉफी खरीदेंगे तो और भी अच्छी बात होगी। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ब्लॉक बुकिंग, बल्क बुकिंग और कॉर्पोरेट बुकिंग। आपने पठान के समय सुना होगा कि ऐसा शाहरुख खान ने किया कि उन्होंने अपनी तरफ से पैसे डाले और फिल्म का कलेक्शन बढ़ाते चले गए और इस तरीके से उसे इस ऊंचाई पर पहुंचा दिया। वास्तविक कमाई इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि इसकी कॉर्पोरेट बुकिंग हुई थी और पैसे प्रोडक्शन हाउस की तरफ से डाले गए थे। ऐसी चर्चा है, ऐसी कानाफूसी चल रही है। गदर के साथ उतनी ज्यादा ऐसी बातें नहीं हुई, लेकिन गदर के साथ भी कहा गया कि इतनी ज्यादा फिल्म कैसे चल रही है, कहीं ना कहीं ब्लॉक बुकिंग हो रही है। अभी जवान आई है, चर्चा फिर से गर्म हो गई है, शाहरुख खान का मामला है और फिर से कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट बुकिंग चल रही है, ब्लॉक बुकिंग चल रही है, बल्क बुकिंग चल रही है। इसकी वजह से इतना कलेक्शन हो रहा है, इतनी कमाई हो रही है। सच्चाई क्या है, मैं इसी पे बात करने आ रहा हूं। मैंने कुछ ट्रेड के लोगों से, फिल्म के जानकार लोगों से, बिजनेस के जानकार लोगों से बातें की और इस तथ्य पर पहुंचा, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह कहीं से भी अनैतिक नहीं है। होता क्या है, जैसे ही कोई बड़ी फिल्म आती है, उसमें कोई बड़ा कलाकार होता है, शाहरुख खान जैसा कलाकार होता है, तो कई कॉर्पोरेट कंपनियां, कई ब्रांड जो उस फिल्म से जुड़े होते हैं, वे उस प्रोडक्ट को यानी कि फिल्म को बढ़ाने के लिए, उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट बुकिंग करते हैं, बल्क बुकिंग करते हैं, ब्लॉक बुकिंग करते हैं। इन तीनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और इसकी वजह से निश्चित रूप से आमतौर पर जो कमाई होनी चाहिए उससे ज्यादा कमाई होती है, कमाई में छलांग लग जाती है। कुल आंचें भरती हुई या कमाई अंतिम आंकड़े को ऊंचा से ऊंचा उठाती चली जाती है। जवान के साथ यही हो रहा है, पठान के साथ यही हुआ था, गदर के साथ भी हुआ था। अब होता क्या है कि गदर में कॉर्पोरेट बुकिंग उस तरीके से नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सनी देओल एज ए ब्रांड उतने मजबूत नहीं रहे जितने मजबूत शाहरुख खान रहे हैं। शाहरुख खान आज भी प्रोडक्ट इंडोर्स करते हैं और उनके ब्रांड पार्टनर इस फिल्म में बहुत सारे कंपनियां हैं। उन कंपनियों की तरफ से ये कॉर्पोरेट बुकिंग की जाती है और ये पहले से भी होता रहा है। पहले ऐसा होता था कि कॉर्पोरेट कंपनियां किसी बड़ी फिल्म के रिलीज होने पर अगर उससे जुड़ी हुई हैं तो अपने एम्प्लॉइज के लिए, उनको रिवॉर्ड देने के लिए बल्क बुकिंग कर लेती थी। उनको बल्क बुकिंग रियायती दर पर भी मिल जाती है, सस्ती कीमत पर टिकट मिल जाते हैं और फिर वे टिकट बांट देते हैं अपने कर्मचारियों के बीच, उनको खुश कर देते हैं। कर्मचारी भी खुश होते हैं इसलिए कि कोई प्रतीक्षित फिल्म, कोई बड़ी फिल्म, कोई चर्चित फिल्म उन्हें देखने को मिल जाती है कंपनी की तरफ से। यह सिलसिला लगातार चलता आ रहा है कई सालों में और यह मजबूत हो गया है। अब इसने एक सिस्टम बना दिया है। लेकिन जब फिल्म किसी ऐसे कलाकार की हो जिसके बारे में कोई विवाद हो, जिसके बारे में दो किस्म की धारणाएं हों, तो एक दूसरा पक्ष होता है जो लगातार इस बात की शिकायत करता है कि यह सही नहीं है, यह पैसा वाजिब नहीं है, यह जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उचित नहीं है, यह सब कुछ पंप किया हुआ है, सब कुछ डाला हुआ है। लेकिन उन्हीं के प्रिय कलाकारों की जब यह फिल्म आ जाती है तो ये सारी परिभाषाएं बदल जाती है। फिर वे कहते हैं ये बहुत जेन्युइन है, बहुत ही जेन्युइन है।
ये सारी कमाई। तो हमें गौर करना पड़ेगा कि क्या वास्तव में इससे कोई फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। मान लीजिए ऑनलाइन बुकिंग आप करने जा रहे हैं और आपको सारी सीटें खाली दिख रही हैं, तो क्या आप तुरंत जाकर बुक करेंगे? हो सकता है आप रुक जाके कल परसों कर लेंगे, क्या दिक्कत है? एडवांस बुकिंग की ऐसी क्या जल्दी है? या थिएटर पे जाकर खरीद लेंगे। लेकिन अगर आप बुक करने जा रहे हैं और 50% सीटें पहले से बुक हैं, कुछ आगे की सीटें खाली हैं, तो आप हड़बड़ी में, जल्दबाजी में टिकट बुक कर लेंगे और इस तरीके से यह एक चेन बनेगा। चेन रिएक्शन में बुकिंग तेजी से होगी और पूरा हॉल भर सकता है और फिर यह बताया जा सकता है कि टिकट सोल्ड आउट। और यही हो रहा है जवान के साथ। इसमें यह होता है कि कई बार प्रोडक्शन कंपनियां भी टिकट खरीदने का इन्वेस्टमेंट करती हैं और यह जाहिर करने के लिए कि एडवांस अच्छा दिखे, उसके लिए यह तरीका अपनाती हैं। अपने ब्रांड पार्टनर से भी वे कहती हैं कि भाई तुम लोग भी आगे आओ, तुम लोग मदद करो, और वे भी आगे बढ़कर मदद करती हैं, क्योंकि एक से दूसरे का भला होता है, दूसरे से तीसरे का भला होता है और फिर सबका भला होता है। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर कोई स्टार पावर मजबूत होता है, ब्रांड उसका मजबूत होता है, ब्रांड पावर ऊंचा उठता है, उससे तमाम ब्रांड को फायदा होता है जो उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो ब्लॉक बुकिंग, बल्क बुकिंग, कॉर्पोरेट बुकिंग कहीं से भी गलत, अनैतिक नहीं है। हाँ, कौन कैसे तरीके अपनाता है उस पर निर्भर करता है कि उसकी कमाई क्या होगी। साथ ही वह बतौर ब्रांड कितना मजबूत है, कितना पॉपुलर है, इस पर भी निर्भर करता है कि उसकी फिल्म की कॉर्पोरेट बुकिंग कितनी ज्यादा होगी। शाहरुख खान चूंकि पॉपुलर ब्रांड हैं अभी इंडस्ट्री के, इसलिए उनकी फिल्मों की कॉर्पोरेट बुकिंग जबरदस्त होती है। इसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। और आप भी समझदारी से बात करें, और जब फिल्मों की कमाई बढ़ रही है तो उसको कमतर करने के लिए इस तरह की शिकायतें न किया करें, क्योंकि सच्चाई यही है कि फिल्मों की कमाई हो रही है, चाहे जिस तरीके से भी हो रही हो, एक मुश्त टिकटों की खरीद से हो रही हो या फिर दर्शकों के ज्यादा थिएटर में लौटने से हो रही हो या कॉर्पोरेट बुकिंग से हो रही हो। फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है कि फिल्में कमा रही हैं। फिल्में कमाएंगी तो फिल्में बनेंगी, फिल्में बनेंगी तो कलाकारों को काम मिलेगा, तकनीशियनों को काम मिलेगा, दूसरे व्यक्तियों को काम मिलेगा। और फिल्म इंडस्ट्री जो पेंडेमिक की वजह से, जो कोरोना महामारी की वजह से दबी हुई थी, सहमी हुई थी, शिथिल हो गई थी, उसमें गति आएगी और यह गति हम सभी के लिए फायदेमंद है। हाँ, लेकिन इस सब के बीच जो मैंने बात की है और लगातार करता रहता हूं, उस पर भी ध्यान देते रहिएगा कि फिल्मों का कंटेंट क्या है, यह जरूर सोचते रहिएगा। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। देखते रहें सिनेमा हॉल।